हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चैरियर्स नर्सिंग क्लास के अंदर। ठीक है। लास्ट अपन ने वीडियो डाला था जिसमें इंट्रोडक्शन वीडियो था। अपन ने बात की थी कि आपको कंपटीशन एग्जाम की किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस हिसाब से शुरुआत करनी चाहिए, इसके बारे में अपन ने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। और आज मेरे को पता चला कि अपने जो बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेम है उसके एनाटॉमी का एग्जाम है 1-2 दिन बाद में। तो उसके रिगार्डिंग अपन कुछ छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो डालेंगे ताकि बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। अपन सिस्टम वाइज नहीं पढ़ेंगे इसमें, अपन टॉपिक वाइज पर्टिकुलर सिस्टम के पर्टिकुलर कुछ कुछ टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में कई बार शॉर्ट नोट्स में पूछे जा सकते हैं या उससे बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके बारे में टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो आ सकता है। उसके रिगार्डिंग अपन थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ब्रीफली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना टाइम है नहीं अपने पास में। ठीक है, क्यों उनके पास में भी टाइम नहीं है तो ज़्यादा ब्रीफली वो भी टाइम नहीं दे पाएंगे। तो अपन शॉर्ट्स में पढ़ेंगे, जो मेन टॉपिक का पार्ट है वो अपन पढ़ेंगे, तो ताकि अपन क्या है ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक है वो अटेंड कर सकें और बच्चों की कुछ ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो अपन फर्स्ट आज टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो होगा अपना कार्डियक आउटपुट। आपने पढ़ा होगा कार्डियक आउटपुट के बारे में, तो अपन इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में अपन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, इसके फैक्टर अफेक्टिंग क्या हो सकते हैं, उसके बारे में किसे बोलते हैं अपन। तो फर्स्ट अपन डेफिनेशन की बात करें कार्डियक आउटपुट के, तो इसकी डेफिनेशन होगी द टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड विच आर ejected by each ventricle during 1 minute। ठीक है, दैट इज नॉन एज कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं कि जो 1 मिनट के दौरान, जो 1 मिनट के अंदर जो ब्लड का अमाउंट है, जो वेंट्रिकल्स, जिसमें अपन दोनों वेंट्रिकल्स की बात करते हैं, हार्ट में 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। जो दोनों वेंट्रिकल से 1 मिनट में ब्लड इजेक्ट हो रहा है, हार्ट से बाहर जा रहा है, उसी अमाउंट के ब्लड को अपन क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, इसको अपन दो तरीके से समझ सकते हैं। एक आपने नाम सुना होगा स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है एक कार्डियक साइकिल के दौरान या एक बीट के दौरान, ठीक है, कितना अमाउंट इजेक्ट हो रहा है वेंट्रिकल से, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप आउट ऑफ ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग ईच बीट, हर एक बीट के दौरान, हर एक कार्डियक साइकिल के दौरान जो वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जा रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा इमेज बना के समझाता हूं। जैसे ये हार्ट हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल्स और ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स। क्लियर? तो यहां से जो मेजर आर्टरी बाहर निकलेगी वो होगा अपने एओर्टा। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब सिस्टोल होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, जो ब्लड जाएगा वो कहां पे जाएगा, एरोटा के अंदर जाएगा। ठीक है, वहीं पे भी अगर बात करें अपन राइट वेंट्रिकल से, तो जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा ये कहां पे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी सिंगल आर्टरी होती है बॉडी की, ये एब्सेशन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी सिंगल आर्टरी होती है अपने बॉडी की जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और पल्मोनरी वेन सिंगल वेन होती है अपने बॉडी की जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बाकी सारी आर्टरियां होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और बाकी सारी वेन होती है वो डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती है। ये यहाँ पे एक अपवाद है ऑक्सीजन है।
तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, ये जब कॉन्ट्रैक्शन होगा इन दोनों में से जो ब्लड बाहर निकला ये कार्डियक साइकिल के दौरान, उसी को अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड अपन बात करते हैं, ये होता है हार्ट रेट। हार्ट रेट, ठीक है, नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग की जो हार्ट रेट होती है एवरेज 72 होती है। आप वैसे पढ़ते हैं अपन 60-100 होती है, अगर एवरेज हार्ट रेट की बात करें तो 72 होती है। अपन इसको मिनट वॉल्यूम में चेक, जो मेजरमेंट होता है कार्डियक आउटपुट का वो होता है अपन मिनट वॉल्यूम में करते हैं। मिनट वॉल्यूम का मतलब हो गया 1 मिनट के अंदर जो दोनों वेंट्रिकल से 1 मिनट में जो ब्लड इजेक्ट होता है उसको अपन बोलते हैं मिनट वॉल्यूम। ठीक है, दोनों वेंट्रिकल्स जो होते हैं उनके द्वारा ब्लड इजेक्ट किया जाता है 1 मिनट के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं, मिनट वॉल्यूम। तो अपन इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट। ठीक है, अपन इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे ब्लड कार्डियक आउटपुट को, तो इसको अपन करेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम अपन ने बात की है लगभग कितना होता है, 70 ml होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होगा एक बीट के दौरान जो वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकलता है उसको अपन बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। वो लगभग कितना होता है, 70 ml। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्या, हार्ट रेट। हार्ट रेट अपन ने बात की लगभग 70 होती है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 5000 ml होगा। ठीक है, लगभग कितना होगा, 5000 ml बोल सकते हैं या 5 लीटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना कार्डियक आउटपुट होता है। अपन कार्डियक आउटपुट की बात करें तो वो कितना होता है, या 5 लीटर बोल सकते हो, 5000 ml भी बोल सकते हैं अपन इसको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इसको अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसे बहुत सारे फैक्टर है जो कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट कर सकता है, जिसमें अपन फर्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर कौन कौन से जो अफेक्ट कर सकते हैं। इसमें अपन बात करते हैं फैक्टर में, तो पेरिफेरल रेसिस्टेंस, पेरिफेरल रेसिस्टेंस, पेरिफेरल रेसिस्टेंस का मतलब हो गया कि जैसे जैसे हार्ट से ब्लड वेसल्स दूर जाएगी, ठीक है ना, जैसे एरोटा है, एरोटा एब्डोमेन एरोटा, ठीक है, आगे वो आर्टरीज के अंदर छोटी छोटी आर्टरीज के अंदर डिवाइड होगा, जैसे इलिक आर्टरीज के अंदर, उसी तरीके से एरोटा से ब्रांचेस निकलेगी आर्टरी के। तो पेरिफेरल रेसिस्टेंस आगे जितना जाएगा डायमीटर उसका आर्टरी का क्या होता जाएगा, नैरो होता जाएगा। तो जितना पेरिफेरल रेसिस्टेंस बॉडी से, जितना सेंट्रल हार्ट से जितना आर्टरी दूर जा रही है और उसका जो डायमीटर है वो कम होता जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कार्डियक आउटपुट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो कार्डियक आउट पेरिफेरल रेसिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा, अगर पेरिफेरल रेसिस्टेंस कम होगा, डायमीटर अगर इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक आगे ब्लड ज्यादा अमाउंट में फ्लो करेगा, तो कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, बढ़ेगा। पेरिफेरल रेसिस्टेंस बढ़ेगा, आर्टरी के अंदर का ल्यूमन है वो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो आगे जाने वाला ब्लड का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पेरिफेरल रेसिस्टेंस भी फैक्टर है जो अफेक्ट कर सकता है कार्डियक आउटपुट को। कैसे करेगा, अगर पेरिफेरल रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर ये इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर पेरिफेरल रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो इसको इफेक्ट कर सकता है। सेकंड अपन बात करें फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब गया अगर वेंट्रिकल ज्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इजेक्ट होने वाले ब्लड का वॉल्यूम भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसका मतलब कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा।
अगर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये फैक्टर है जो भी अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हार्ट रेट, हार्ट रेट भी एक फैक्टर हो सकता है। अगर हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हार्ट रेट डिक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, अपन यहाँ पे अब नॉर्मल हार्ट रेट की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। आप जैसे बोलोगे सर वीटी हो गया तो क्या होगा, और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में हार्ट रेट बहुत ज्यादा चली जाएगी, उस कंडीशन में कार्डियक आउटपुट हो सकता है कई बार कम देखने को मिल सकता है। नॉर्मली 110 120 तक जाएगा तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, बढ़ेगा। अगर पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में जाएगा तो उसका हार्ट रेट क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया में जाएगा तो उसका कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट एक अपन बात करते हैं कौन सा फैक्टर हो सकता है जो इसको अफेक्ट कर सकता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, एंड का मतलब लास्ट में, डायस्टोल मतलब जब हार्ट रिलैक्स हो रहा है उस फेज के अंदर। ठीक है, जब हार्ट ज्यादा अमाउंट में रिलैक्स होगा, सॉरी हार्ट जब ज्यादा रिलैक्स होगा तो ज्यादा अमाउंट के अंदर ब्लड की फिलिंग होगी वेंट्रिकल्स के अंदर और कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, बढ़ेगा। जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, लगभग 120 ml होता है। जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स रहेंगे, क्या रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, ब्लड की फिलिंग होगी। फिलिंग मतलब जो एट्रियम के अंदर ब्लड कलेक्ट हो रखा है वो कहाँ पे आएंगे, वेंट्रिकल्स में आएगा। तो वो अमाउंट अगर 120 ml या उससे ज्यादा है तो कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर अमाउंट 120 से कम है, ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा फैक्टर हो सकता है, नेक्स्ट फैक्टर हो सकता है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब होता है कि जब हार्ट सिस्टोल करेगा, जब हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल, सिस्टोल का मतलब होगा वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके बाद में जो रिमेनिंग ब्लड है वो कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा। ज्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन होगा, नॉर्मली कितना होता है, अपन स्ट्रोक वॉल्यूम की बात की है, एक बीट के दौरान जो ब्लड जा रहा है बाहर उसको अपन स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, वो कितना होता है, लगभग 70 ml होता है। तो 120 ml अपन बात कर रहे हैं, जब हार्ट डायस्टोल होगा उसमें से 70 ml बाहर चला जाएगा तो पीछे कितना बचेगा, 50 ml। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना होगा, 50 ml होगा। ठीक है, अगर ये वॉल्यूम बढ़ जाता है तो इसका मतलब कार्डियक आउटपुट क्या है, अगर ये 50 ml वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है 50 से, तो इसका मतलब होगा कार्डियक आउटपुट क्या है, डिक्रीज हो रही है। और ये 50 वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इससे भी कम बच रहा है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 50 ml से भी लेस देन है, तो इसका मतलब कार्डियक आउटपुट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये अपन ने बात की थी फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन। अगर 50 ml से कम बच रहा है इसका मतलब जो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है वो इंक्रीज हुआ, और स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ इसका मतलब क्या है, कार्डियक आउटपुट बढ़ा है। अगर एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, 50 की जगह 70 हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब जो ब्लड जाने वो बाहर गया, इजेक्ट हुआ वो कितना है, 50 ml हुआ, इजेक्ट हुआ है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, ब्लड जो कार्डियक आउटपुट है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो इसको अपन अफेक्ट कर रहे थे कार्डियक आउटपुट को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं कार्डियक आउटपुट के अंदर। वो कौन कौन सी सिचुएशन में देख, वो पैथोलॉजिकल भी हो सकते हैं, ठीक है, और फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं। वो वेरिएशन कौन कौन से होते हैं अपन डिस्कशन करते हैं एक बार, ठीक है। तो पैथोलॉजी और फिजियोलॉजिकल वेरिएशन कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। वेरिएशन इन कार्डियक आउटपुट, ठीक है। तो जो कार्डियक आउटपुट का वेरिएशन हो सकता है वो दो तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं। एक हो सकता है फिजियोलॉजी, ठीक है, और एक हो सकता है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल मतलब हो गया अबनॉर्मलिटीज, कोई अबनॉर्मलिटी है जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम या ज्यादा हो रहा है, या फिजियोलॉजिकली हो सकता है, नॉर्मली हो सकता है कार्डियक आउटपुट, कुछ कंडीशंस होती है उसी के अंदर। अब अपन इसको वापस डिवाइड करते हैं, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट,
ठीक है। और कुछ कंडीशन है जिसमें क्या होगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। ये अपन बात कर रहे हैं फिजियोलॉजी की, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कब होगा, आफ्टर स्लीप। जब अपन सोने जाएंगे, सोने के बाद में अक्सर देखा जाता है कि कार्डियक आउटपुट है वो कम हो जाता है। ये एक फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है। उसके पीछे रीजन क्या है, जब अपन सोने जाएंगे तो उस कंडीशन में अपनी पूरी बॉडी है वो रेस्टिंग फेज में चली जाएगी, जिसकी वजह से अपनी बॉडी का जो ऑक्सीजन डिमांड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेल का ऑक्सीजन डिमांड है बॉडी का वो कम हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट, क्यों बॉडी को नीड कम ऑक्सीजन की है, तो कम ऑक्सीजन की नीड होने की वजह से हार्ट पे लोड कम आएगा और वो ब्लड है वो कम बाहर निकलेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है जिसमें देखा जाता है कि सोने के बाद में कार्डियक आउटपुट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब कुछ कंडीशन है जिसमें कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ जाती है, उसमें अपन एक एक करके बात करते हैं। जैसे एक्सरसाइज, ठीक है। जब अपन एक्सरसाइज करते हैं कोई तरह की, जब जैसे कोई अपन गेम खेल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, उस टाइम पे क्या होता है, अपना कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, उसके पीछे एक रीजन है कि जब अपन कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी के ऑक्सीजन डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जो ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल करने का काम है वो तो लंग्स है वो उसमें मिक्सअप करेगा, ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे अलग से। तो लंग्स है वो उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करेगा, पर उसको पूरी बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई करने का काम किसका है, हार्ट का है। तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा एक्सरसाइज के दौरान, जिससे अब क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। सेकंड, आफ्टर मील, आफ्टर मील, खाना खाने के बाद में भी कई बार देखा जाता है कि कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि डाइजेशन करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ब्लड वेसल्स होता है वो डायलेटेड हो जाता है, ठीक है। और जो फूड अपन ने इंटेक किया उसको डाइजेशन करने के लिए मैसिव ब्लड चाहिए जीआई सिस्टम को, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में भी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके अंदर देखा जाता है नेचुरली, है ना, कुछ अबनॉर्मलिटीज नहीं है, फिजियोलॉजिकल है, और इसमें कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। सेक्स हो गया, ठीक है, मेल के अंदर कार्डियक आउटपुट ज्यादा होता है कंपेरेटिवली फीमेल, ठीक है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम मेल के अंदर ज्यादा होता है कंपेरेटिवली फीमेल के, और उसके अलावा उसका हार्ट का पंपिंग कैपेसिटी है वो भी ज्यादा होती है। तो ये कुछ नॉर्मल। इसमें अगर एक ही बात करें और अपन, हाई एटीट्यूड, ठीक है, अपन हिल स्टेशन जाएंगे तो वहां पे भी क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। ज्यादा ऊपर जाएंगे पहाड़ों पे तो वहां पे बढ़ने का रीजन क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, हाई एटीट्यूड पे जाएंगे तो ऑक्सीजन क्या होता जाएगा, उस लेवल पे डिक्रीज होता जाएगा, और ऑक्सीजन डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, बार बार हार्ट को ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा ऑक्सीजन की नीड को फुलफिल करने के लिए। तो ये कुछ फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है जो नॉर्मली हर किसी में होता। अब अपन बात करते हैं पैथोलॉजिकल वेरिएशन के अंदर, ठीक है। पैथोलॉजिकल वेरिएशन के अंदर कार्डियक आउटपुट बढ़ किस में रही है, उसकी अपन बात करें तो उसमें हो गया, एक हो गया फीवर, ठीक है। आपने देखा होगा फीवर होता है उस टाइम अपना टेकिकार्डिया कंडीशन हो जाता है, मतलब हार्ट रेट बढ़ जाता है, और उसका रीजन होता है ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फीवर के अंदर कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एनीमिया, ठीक है। एनीमिया के अंदर भी क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। उसका रीजन क्या होगा कि एनीमिया उस कंडीशन बोलेंगे जिसमें एचबी है वो कमी हो जाएगी, हेमोग्लोबिन है वो कम हो जाएगा, उस कंडीशन को अपन बोलेंगे एनीमिया। आपको पता होगा कि जो अपना ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ब्लड की, वो किसकी होती है, ब्लड के अंदर आरबीसी की होती है, और आरबीसी में भी कौन कैरी करता है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कैरी करता है एचबी, ठीक है।
तो हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, उसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। अगर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो ब्लड के जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बॉडी का जो ऑक्सीजन डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, टेकिकार्डिया हो जाएगा, और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट बात करें, एक डिजीज होती है, आपने अगर पढ़ा होगा तो, हाइपर थायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपर थायरॉयड, जो थायरॉयड ग्लैंड होती है उसके हार्मोन्स बढ़ जाना, T3 और T4 का। ठीक है, उस कंडीशन में भी देखा जाता है कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। उसके पीछे का रीजन है BMR, जो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट होती है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, और ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी तो कार्डियक हार्ट रेट बढ़ेगा, टेकिकार्डिया और कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। ठीक है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज, उसकी अपन बात करें, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कौन कौन सी कंडीशन में हो जाएगा, उसकी अपन बात, हाइपोथायरॉयडिज्म। अपन ने बात की है यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म, तो हाइपरथायरॉयडिज्म में BMR क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे BMR क्या हो जाएगा, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब BMR मेटाबॉलिक रेट ही कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन, सेल का डिमांड ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन डिमांड कम होगा तो ऑटोमेटिक कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। नेक्स्ट, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट है वो फेलियर में चला जाएगा, वेंट्रिकल प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे जितना करना चाहिए ब्लड को इजेक्ट करने के लिए। तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, ब्लड इजेक्शन कम होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, और कार्डियक आउटपुट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट, शोक हो सकता है। ठीक है, ये सर्कुलेटरी शोक हो सकता है, मतलब कार्डियोजेनिक शोक हो सकता है, जिसकी वजह से हार्ट अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ब्लड को बाहर निकाल नहीं पाएगा। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं शोक, कार्डियोजेनिक शोक। तो उसमें भी क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। नेक्स्ट, हीमोरेज। ठीक है, हीमोरेज, अगर ज्यादा ब्लड वॉल्यूम लॉस हो गया, ब्लड का लॉस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई भी काम हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड डिक्रीज, ब्लड वॉल्यूम, और ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो कार्डियक आउटपुट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर है, जैसे एक हो सकता है आपके अब नॉर्मल में सीवियर वॉमिटिंग। ठीक है, अगर वॉमिटिंग ज्यादा हुआ है, पेशेंट क्या चला गया, मतलब एग्जैक्टली क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन में जा रहा है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है। ठीक है, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन या हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट का फ्लूइड है वो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, कंटेंट कम हो जाएगा, पेशेंट डिहाइड्रेशन में चला जाएगा। जब फ्लूइड ही कम होगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट में था, अपन बात की अपन ने कार्डियक आउटपुट के बारे में, क्या होता है कार्डियक आउटपुट, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, और उसके अलावा अपन इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, मिनट पर वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन होते हैं जिसमें बढ़िया ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसमें कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अपन जल्दी अपलोड करेंगे इसके बाद में, और इस चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसकी हेल्प हो सके एग्जाम है उसके लिए। थैंक यू।